तो हमने आपको कल पढ़ाया था आयनिक बॉन्ड, ओके ना, आयनिक बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसमें क्या है, एक केटायन है और एक एनायन है। केटायन अपना लूज करता है, क्या लूज करता है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम अपना लूज करता है क्या, इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाता है, केटायन, और उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा एलिमेंट क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और क्या बन जाता है, एनायन। फिर दोनों बोलते हैं कि हम भी परेशान हैं तुम भी परेशान हो, आओ मिल जाते हैं, और दोनों मिलके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाते ही क्या हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाता है ना। तो हमने डिफिनेशन जो आपको दिया था लिखने के लिए, तो मैं डिफिनेशन को बोल रहा हूं, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, यानी केटायन एंड एनायन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन केटायन एनायन डायरेक्ट नहीं बनते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन कराने होते हैं। व्हिच आर फॉर्म ड्यू टू, लिखा है तो बनता है क्यों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। वो एक ने लूज किया दूसरे ने गेन किया, एक ने केटायन बना दूसरे ने एनायन बना, फिर दोनों मिल गए, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कोवैलेंट बॉन्ड। जनरली जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कहाँ बनता है, मेटल और नॉन मेटल में, यानी एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में, ठीक है। और जो और अच्छा खासा आयनिक बनता है ग्रुप नंबर 1 और 2, और जो राइट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल में 16 और 17 ग्रुप नंबर। कुछ एग्जाम्पल लिखा है वो मैं लिख के दूंगा आपको। उसके बाद इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड MgF2 में बनाया है, Na2 में बनाया है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल तो हम देंगे ही आगे। अब फेवरेबल कंडीशन क्या है, एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए। एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए पहले तो केटायन बनना जरूरी है उसको। तो केटायन बनने के लिए उसमें हम चाहेंगे कि कम से कम एनर्जी लेके और वो केटायन बन जाए, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस, यानी आयनिक बॉन्ड बनाने के पहले वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम एनर्जी में लूज कर ले। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बारी आती है, जब दूसरा गेन करता है, तो हम चाहेंगे को गेन करते समय ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो जाए, रिलीज करते, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या करते, रिलीज करते, बरोबर है क्या। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी लेस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, मोर। जितना अच्छा मेटल होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा इस पे हम बात कर लेते हैं। फिर चार्ज वगैरह के बारे में लिखा है तो उससे बढ़िया है कि रटना क्या हमें, हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर है रिबिडियम, फिर है सीजियम। हलीना के रब से फरियाद, फरियाद नहीं लिखेंगे, रेडियो एक्टिव है। यहां लेते हैं फ्लोरीन, पहले फ्लोरीन लेते हैं। अब हमारे को एक केटाइन बनाना है और हमारे को एक एनाइन बनाना है। हमने एक केटाइन बनाया है और हमने एक एनाइन बनाया, यानी एक मेटल लेना है, एक नॉन मेटल लेना है। दिस वन इज मेटल। एक चीज ध्यान रखना, जब हम एक मेटल बनाएंगे और एक नॉन मेटल बनाएंगे तो दोनों में से एक कॉमन रखेंगे। अब मान लो हमने दोनों का कंबाइंड कराया, तो हमें बना लिथियम प्लस और फ्लोरीन माइनस, दोनों में बॉन्ड बना। सोडियम प्लस और फ्लोरीन माइनस, यहां एनायन कॉमन है। पोटेशियम प्लस और फ्लोरीन माइनस, रिबिडियम प्लस और फ्लोरीन माइनस, सीजियम प्लस और फ्लोरीन माइनस।
मान लो ये रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रहा होगा, तो ये जो पार्ट है एनायन वाला पार्ट वो तो कॉमन है, वो तो कॉमन है। हम क्या आइडिया लगा रहे हैं किसमें आयनिक बॉन्ड कैसे मतलब बनने में कितने किसमें आसान है, आयनिक बॉन्ड कौन स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो गेन करने की जब बारी आएगी तो सब में तो ये गेन करने वाला क्या है, कॉमन है। तो मुझे बताओ किसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने में एनर्जी कम लगा होगा, लिथियम का या सीजियम का? किसके एनर्जी को लूज कराने में एनर्जी कम लगा होगा, सीजियम का। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो यहां बनाने के लिए और ये बनाने के लिए यहां एनर्जी कम दिया होगा, हमने दिया होगा ना। तो हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज। साइज जब बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा, कम हम एनर्जी लगाएंगे। और जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा यानी हम आसानी से यहां से आसानी से हम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इजली वी लूज द इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर एनर्जी कम देना पड़ेगा। अब जैसे कम देना पड़ेगा, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये कॉमन है। जैसे कम देना पड़ेगा वैसे ही ये तुरंत केटाइन बनेगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग बन जाएगा। यानी आयोनिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग फॉर्म होगा। यानी कुल मिला के ये है कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन आसानी से लूज कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये भी आयनिक है, 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 लेकिन आयनिक में स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग किसने बनाया है, क्योंकि बॉन्ड सब में आयनिक है। अब हमें आयनिक में स्ट्रॉन्ग देखना है तो टॉप टू बॉटम आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी लिथियम फ्लोराइड में आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, उससे ज्यादा सोडियम फ्लोराइड में होगा, उससे ज्यादा पोटेशियम फ्लोराइड में होगा, उससे ज्यादा रिबिडियम फ्लोराइड में होगा, और उससे ज्यादा सीजियम फ्लोराइड में होगा। यानी सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड कहाँ स्ट्रांग होगा, सीजियम फ्लोराइड में होगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमने नहीं लिखा है, मेटल नहीं लिखे हैं, चाहोगे तो लिख भी सकते हो, लेकिन मेटल से ज्यादा ध्यान रखना है कौन आसानी से लूज कर रहा है। चाहे लिख भी सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी मेटालिक बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा मेटालिक होगा, जितना ज्यादा मेटालिक होगा उतना ही उसमें आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इस कहानी को भी जोड़ सकते हो उसमें कि टॉप टू बॉटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा, तो मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बराबर है क्या, जितना ज्यादा अच्छा मेटल होगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज हमने जाना। चमका ये टॉप टू बॉटम क्या होगा, खाओगे सो गए हो गया तुम लोग? अच्छा हाँ, लंच का टाइम भी हो गया है। हम्म,
चलो ये हो गया। तो टॉप टू बॉटम जो आसानी से लूज करेगा वो होगा। ध्यान से सुनना। अब अगर हम ग्रुप नंबर 1 का बात कर लिए तो हम ग्रुप नंबर 2 का भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जितना एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं सब में आयनिक बॉन्ड है। अगर हम बात करें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, अब मुझे यहां सर बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है। अच्छा, मैं फंडामेंटल में आपको सिखा चुका हूं क्या कि क्रिस क्रॉस बॉन्ड, याद है क्रिस क्रॉस बॉन्ड बनाया था मैंने क्रॉस करके। बेरिलियम, बेरिलियम पे +2 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, कैल्शियम पे +2 होता है। मालूम है ना क्यों +2 हुआ? हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। स्ट्रोंशियम में +2 होता है और बेरियम में +2 होता है। चाहे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, चाहे इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लूज करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करना हो वो बोलो, ठीक है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ये 2 लूज कर रहा है और ये 1 गेन कर रहा है, ये 2 लूज कर रहा है और ये 1 गेन कर रहा है। तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए इसकी संख्या 2 होना चाहिए ना, क्योंकि इसने 2 लूज किया है। ये -1 को हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या बन जाएगा? BeF2 MgF2 CaF2 SrF2 BaF2। अब मुझे बताओ कि टॉप टू बॉटम आयनिक स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है? बेटा में कि बाप में? किसमें ज्यादा है? बेटा में आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कि बाप में है? तो टॉप टू बॉटम आयनिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज, और बेटा में तो कम ही होता है, बाप में ज्यादा होगा ना। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। हो गया? चलो, तो ये आपको समझ में आ गया ना? ये सारे जितना भी एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं, लिख रहे हो ना इसको? ये सब के सब क्या है? आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ध्यान देना, अब हम लिथियम फ्लोराइड बनाए और बेरिलियम फ्लोराइड बनाए, हमने सोडियम फ्लोराइड बनाया और मैग्नीशियम फ्लोराइड बनाया, हमने पोटेशियम फ्लोराइड बनाया और कैल्शियम फ्लोराइड बनाए, हमने रिविडियम फ्लोराइड बनाया और हमने स्ट्रोंशियम फ्लोराइड बनाया, हमने सीजियम फ्लोराइड बनाया और हमने बेरियम फ्लोराइड बनाया। दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। टॉप टू बॉटम आयनिक करेक्टर, सॉरी, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। लेकिन दिस वन इज ए पार्ट ऑफ अल्कली, अल्कली, और दिस वन इज ए पार्ट ऑफ अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मुझे ये बताओ कि इनमें और इनमें कंपेयर, इनमें इनमें कंपेयर, इनमें 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 किनमें किनमें ज्यादा होगा? जब हम इनमें इनमें करेंगे तो किनमें किनमें ज्यादा होगा? अल्कली में और अल्कलाइन में जब हम करेंगे कंपेयर तो किसमें ज्यादा होगा? तो अल्कली का ज्यादा होगा या अल्कलाइन का ज्यादा होगा? तो हम देख लेंगे। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? L2R साइज क्या होता है? साइज घटता है। यानी लिथियम बड़ा है कि बेरिलियम? बेरिलियम। सोडियम बड़ा है कि मैग्नीशियम? मैग्नीशियम।
पोटेशियम बड़ा है कि कैल्शियम, पोटेशियम। रिबिडियम बड़ा है कि स्ट्रोंशियम, रिबिडियम। सीजियम बड़ा है कि बेरियम, बेरियम। ये साइज हुआ। जब साइज इसका ज्यादा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, तो आसानी से कौन लॉस करेगा, लिथियम की बेरिलियम, सोडियम की मैग्नीशियम, पोटेशियम की कैल्शियम, रिबिडियम की, तो इजिली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, तो ये करेगा। यानी जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो इनमें लॉस कराना, इसमें लॉस कराना, तो इसमें आसानी से लॉस हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर ऐसा होगा, अल्कली विल बी मोर आयनिक फॉर्म देन अल्कलाइन। अल्कली विल बी मोर आयनिक देन अल्कलाइन। अल्कली विल बी मोर आयनिक देन अल्कलाइन। लिख लिए? ये सब किसके एग्जाम्पल है? अल्कली के। अच्छा, जितने भी हमने एग्जाम्पल लिया उसमें एक चीज हमें समझ में आना चाहिए। हमने टॉप टू बॉटम देखा और अल्कली और अल्कलाइन में देखा, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो दूसरा वाला पार्ट था उसको हमने सेम रखा था। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, मिक्स तो नहीं करेंगे, हम यहां पर इनको हटा देते हैं। ठीक है, चलो और खुश हुए तो इनको भी हटा देते हैं, इन्हीं को दो को लेते हैं। अब हम इनको कॉमन रखते हैं और इधर चेंज करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम पहले एक एक देखते हैं, दोनों नहीं देखेंगे, पहले सोडियम के साथ देखते हैं। तो NaF, NaCl, NaBr, NaI। अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड किसमें बनेगा? सबसे ज्यादा आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा NaF में। कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ। चलो, अब हमारे को मन में डाउट आता है, सर इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्लोरीन का होता है ना, फिर NaF का कहां से हो गया? तो पहले से ध्यान से सुनो, लूज करने वाला क्या है? कॉमन है, तो लूज करने वाला पे तो हम अपना आर्गुमेंट देंगे नहीं। गेन करने वाला कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो जब गेन करने की बारी आएगी, इलेक्ट्रॉन जब गेन करने की बारी आएगी, तो कौन गेन करेगा? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब यहां पर कॉन्ट्रडिक्ट हमारे मन में सवाल ये आता है, सर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो क्लोरीन का होता है ना। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। केवल आप ये चेक कर पा रहे हो
कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी केवल आप चेक कर पा रहे हो, लेकिन इसमें एक और फैक्टर चेक करना पड़ेगा। क्या? पहले ये फ्लोरीन नहीं हुआ होगा, पहले ये F2 है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के पहले ये F2 था, Cl2 था, Cl2 था, Br2 था। तो पहले गेन तो तब करेगा ना कि जब अपना ये बॉन्ड तोड़ेगा। तो पहले गेन करने के पहले ये अपना बॉन्ड तोड़ना चाहिए इसको। अब बॉन्ड तोड़ने में, बॉन्ड ब्रेक करने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में, बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है, बॉन्ड एनर्जी जो लगता है, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने में, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जब बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा लगता है F2 का, देन लगता है Br2 का, सॉरी F2 का, देन लगता है Br2 का, यहां पर Br आता है, Br2 का, फिर लगता है F2 का, फिर लगता है I2 का। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये आप लिख लोगे, ये मैं कोवैलेंट में बाद में डिस्कस करूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज कर देना वही बड़ी बात नहीं है, पहले बॉन्ड तोड़ना है। तो तोड़ने में तो इसको एनर्जी ज्यादा देना पड़ गया ना हमारे लिए, ज्यादा एनर्जी देना अच्छा बात नहीं है। हाँ, रिलीज करने के समय ये ज्यादा रिलीज करेगा, लेकिन तोड़ने के समय तो ज्यादा ये एनर्जी गेन कर रहा है ना। तोड़ने के समय ये ज्यादा एनर्जी ले रहा है, और लेना अच्छा बात नहीं है। गेन करने में नो डाउट एक्सपर्ट है वो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे लिए एक फैक्टर नहीं है कि जो हम केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिसाइड कर लें। उससे पहले बॉन्ड टूटता है। तो क्लोरीन ये बोलता है कि हमें तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो देना ज्यादा पड़ेगा। तो वैसे केस में क्लोरीन जब दोनों फैक्टर साथ में मिलाते हैं तो क्लोरीन इनसे पीछे चला जाता है। यानी बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का जब सम करते हैं तो क्लोरीन पीछे भाग जाता है। इसीलिए फ्लोरीन वहां जीत जाता है, दोनों को सम को लेके, दोनों को, यानी बॉन्ड तोड़ के और गेन करके जब हम दोनों का टोटल निकालते हैं क्या आया आउटपुट, तो ये जीत जाता है। यानी ये प्रोसेस करने में फ्लोरीन में कम एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए फ्लोरीन का यहाँ पर ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आया? तो यह NaCl मत बोलना, NaF बोलना। लिख लिए?
अच्छा एक चीज ध्यान देना कि जब मिक्सिंग हो जाएगा तो हमारे को डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि अब सर मिक्सिंग कर दो, एक इधर ले लो एक उधर ले लो, एक सीजियम ले लो, ठीक है। तो ज्यादा जो आयनिक बनाते हैं, अच्छा मुझे बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो सबसे मोस्ट आयनिक बनाएगा? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट आयनिक बनाएगा? मोस्ट आयनिक एलिमेंट कौन सा होगा? हाँ, हरिकेश का आंसर सही है, अभिजीत का आंसर सही है। ओमकार, मोस्ट एलिमेंट का नाम बताओ। ओमकार पाटिल, प्रथमेश सही है। हाँ, और बाकी बताओ, सोचो सोचो सारे। सुयस, Na, एलिमेंट का नाम बताना, सॉरी कंपाउंड का नाम बताओ। कंपाउंड का नाम बताओ। मोस्ट आयनिक कंपाउंड का नाम। मोस्ट आयनिक कंपाउंड इज, मोस्ट आयनिक कंपाउंड इज, मोस्ट आयनिक कंपाउंड इज ओमकल पाटिल। NaCl कहां से हो जाएगा? खाना नहीं खाए हो क्या? सबसे अच्छा लूज करने में एक्सपर्ट कौन है? ये। और गेन करने में एक्सपर्ट कौन है? ये। अब दोनों मिला के बोलना, यानी क्लोरीन मत मिला देना उसमें। सबसे अच्छा आयनिक कौन बनेगा? आयनिक कौन होगा? मोस्ट आयनिक कंपाउंड, मोस्ट आयनिक कंपाउंड सीजियम फ्लोराइड। ये लूज करने में एक्सपर्ट है और ये गेन करने में एक्सपर्ट है। दोनों एक्सपर्ट को मिला देंगे, मोस्ट आयनिक बन जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब ध्यान देना, और आयनिक कहां कहां बनेगा? केवल इन्हीं के साथ आयनिक बनता है क्या? अब आयनिक का हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब सारे चीज हम अभी क्या कर रहे हैं, अब हम भी आयनिक के बारे में चीजें हम देख रहे हैं। हाँ बोल सकते हो, लेकिन बॉन्ड एनर्जी, शशांक बॉन्ड एनर्जी भी देखना है और इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी भी देखना है। फ्लोरीन का बोल दोगे तो, लेकिन फ्लोरीन से यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो यहाँ से उसको कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन में आएगा तो टिक मत मारना। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम और एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा है आपको? आयनिक बॉन्ड में केटाइन और एनाइन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। कौन ज्यादा लूज कर रहा है, कौन जल्दी गेन कर रहा है, कौन आयनिक ज्यादा बना रहा है, कौन। अब हम आयनिक में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अल्कली मेटल, प्लस सल्फेट आयन। अब ध्यान देना, अल्कली मेटल जैसे लिथियम सल्फेट, सल्फेट पे चार्ज होता है -2 सल्फेट आयन पे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सल्फेट आयन के अपने आप में एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये बाद में समझ में आएगा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे है। तो इसके अंदर जो एटम अटैच्ड है, जो इसके अंदर एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कोवैलेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये अल्कली के साथ जुड़ेगा तो इन दोनों में आयनिक बॉन्ड बनेगा। इनमें कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इनमें और इनमें आयनिक बॉन्ड है। तो हमारा क्या होगा? लिथियम सल्फेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहां +1 होगा, Li2SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, रिबिडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट। तो अब टॉप टू बॉटम ये बॉन्ड बनाना हम सीख लिए। तो सल्फेट में कौन सा बॉन्ड है? इनके बीच में कोवैलेंट है, और इनमें कौन सा है? आयनिक। तो इस कंपाउंड में
अगर पूछा जाए इस कंपाउंड में कौन कौन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड में आयोनिक भी है, आयोनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम आगे सीखेंगे, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूं। अच्छा, आयनिक इसमें स्ट्रॉन्ग कहाँ है, तो टॉप टू बॉटम आयनिक ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सल्फेट वाला एग्जाम्पल हमने देखा, अभी हम हेलाइड वाला देख रहे थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो केवल हेलोजन वाला हम नहीं देखेंगे, हेलोजन के अलावा सल्फेट वाला भी देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल में लेके आए हैं सल्फेट, बरोबर है। अब यहां पर अगर हम बात कर ले अल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, और हम बात करें सल्फेट आयन का, सल्फेट आयन का, तो आप बॉन्ड बनाओ। तो बॉन्ड कैसे बनाओगे, तो बेटा पे +2 चार्ज और सल्फेट पे -2 चार्ज। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। तो +2 है और -2 है, तो दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। और बॉन्ड क्या बनेगा, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो इसमें आयनिक बॉन्ड ऐसे बनेगा। हाँ, +2 क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं ना, इंपेरिकल फॉर्मूला में दोनों को हम मिनिमाइज कर देंगे और MgS। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब मुझे बताओ कि बेरिलियम सल्फेट आयनिक ज्यादा है या लिथियम सल्फेट ज्यादा आयनिक है। बेरिलियम सल्फेट ज्यादा आयनिक है या लिथियम सल्फेट ज्यादा आयनिक है। हाँ, कौन ज्यादा आयनिक है, लिथियम सल्फेट। तो अल्कली मेटल इज मोर टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी ये देख रहे हैं कि किस किस एग्जाम्पल में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन सब एग्जाम्पल में हमने इससे पहले क्या देखा था, हेलोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, फिर अल्कली के साथ, अल्कलाइन के साथ, ताकि हमारा ये समझ में आए कि आखिर आयनिक बनता कहाँ कहाँ है, आयनिक कहाँ कहाँ बनता है। आगे चल के क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कंपाउंड में आयनिक है किस में नहीं है, तो एक क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। अब एक चीज आप लिख लेना यहाँ पे एक्सेप्शन में, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कि जो बेरिलियम है बेटा BeCl2 और लिथियम क्लोराइड, ये जो दोनों होता है वो कोवैलेंट होता है। तो अभी आप लिख लोगे, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कभी आपको पूछा जाएगा कि इन कंपाउंड में कौन आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो उसका आंसर करोगे, लेकिन जैसे ही देखोगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये अल्कली का है और ये अल्कलाइन का है। हाँ, एनोमिलस बिहेवियर है ये, पढ़ाया था ना वहां पे एनोमिलस बिहेवियर में पीरियोडिक टेबल में। तो अब जब पूरा पढ़ लेंगे तो वहां से कनेक्ट कर देंगे हम कि दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अभी भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोवैलेंट पढ़े नहीं हमने। तो दिस वन इज एनोमिलस बिहेवियर ऑफ पीरियड नंबर 2। बाकी जो है वो तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे समय के साथ। चलो ये हो गया ना। अब मुझे
तुम्हारा एक काम करना है, क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर अल्कली के लिए और अल्कलाइन के लिए ये बना के दिया और कंपेयर करवा के दिया, सेम टू सेम आप घर पर असाइनमेंट के लिए क्या करके लाओगे, अल्कली प्लस यहाँ अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, यहां पर आप क्या करके लाओगे, यहां कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयंस लिखोगे CO3-2, जैसे मैंने लिखा टॉप टू बॉटम सब लिखोगे, यहां पर लिखोगे कार्बोनेट आयन, लिख के कंपेयर करोगे दोनों में, पहला आप करोगे ऐसा काम। सेकेंड सल्फेट हो गया हमारा कार्बोनेट, फिर अल्कली और अल्कलाइन, बस यहां लिखोगे नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन NO3-1 प्लस नाइट्रेट आयन, यहां भी सेम टू सेम कंपेयर करोगे, ये अल्कली और अल्कलाइन, यहां लिखोगे बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन HCO3-1, यहां भी बाई कार्बोनेट आयन। फोर्थ वन कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कली और अल्कलाइन, नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन N-3। अच्छा आपको मालूम है ना कि लिथियम केवल नाइट्राइड बनाता है, बाकी नहीं बनाते हैं, ग्रुप नंबर 2 में सब बनाते हैं, तो नाइट्राइड आयन। और फिफ्थ नंबर वही है अल्कली और अल्कलाइन, तो बाइकार्बोनेट है और ये नाइट्राइड है और ये नाइट्रेट है, सल्फेट, ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन होता है C2O4-2, C2O4-2। सिक्स्थ है फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्या लिखना है फॉस्फेट आयन में, H3PO4-3, दोनों का करना है। 7 में अल्कली और अल्कलाइन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन O-2, ये आपको करना है। ऑक्साइड हो गया, आपको दोनों में करना है हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH- दोनों के साथ अटैच करना है, ठीक है। 9th में आपको करना है हेलाइड आयन, हेलाइड आयन, हेलाइड के जगह पे आप X लिखोगे, X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सब अलग अलग नहीं भी लिखोगे तो चलता है, केवल X भी लिखोगे तो चलता है। हेलाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, फॉस्फेट, ऑक्जिलेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब मैं यहां पर एक दो डस्टिंग कर रहा हूं, कार्बोनेट हो गया ना, बाइकार्बोनेट हो गया, बाइसल्फेट, बाइसल्फेट HSO4-, तो ये कौन सा हो गया 10 नंबर, बाइसल्फेट का दोनों लिखोगे। फिर लिखोगे 12th नंबर में बाइफॉस्फेट, HPO3-2, ये दोनों में लिखोगे। तो यहां पर आप 10 और 11 क्वेश्चन को आप पूरा पेज में भर के लाओगे, लाओगे मतलब आओगे तो नहीं, लेकिन लिख लेना, बरोबर है क्या, नहीं तो आओगे तो चेक भी करेंगे, तो पूरा लिख के लाना पेज में, ठीक है। कंजूसाई नहीं करना है कि हमें सर एक ही पेज में भर दिए, पूरा अच्छे से लिख के लाना और कंपेयर भी करना कि किसमें ज्यादा हो रहा है किसमें कम हो रहा है। ओके, थैंक्स टू ऑल।